ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। कॉन्सनट्रेशन सबसे पहले मैं दस दियाँ बेटे भी जो सोल्यूशन है अपने को सोल्यूशन इज़ अ बेसिकली नेम्ड एज अ मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब है बेटे जैसे आप मिक्सचर बनाने हैं, ठीक है, जैसे शुगर सिरप बनाने आप, यानी कि वो आप करते हैं भी एक गिलास अगर आप वाटर ले लिया तो वो आप 3 स्पून 4 स्पून यानी जिन्ना अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिठा चाहिए तो आप शुगर वो ऐड कर देंगे हैं, तो उन्होंने आप बोलते हैं बेटे मिक्सचर। तो उस तरह ही मिक्सचर को की बोलते हैं कैमिस्ट्री के आप सोल्यूशनस। ठीक है, ਜਿਹੜੇ सोल्यूशनस होंगे बेटे वो कंपोनेंट्स होंगे है, उन्होंने आप एक नाम देने हैं, जिमें शुगर है तो वाटर है। ठीक है, तो शुगर तो वाटर लिखण की बजाय आप लिखते हैं बेटे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मैं तुहानूं दसदी हां की हुंदे है। सोल्यूशन तो हो गया बेटे दो या दो तो ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर। ठीक है, हुण उस मिक्सचर दे विच जिन्ने भी कंपोनेंट्स है बेटे उन्होंने आप बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन दे विच जिहड़ा है बेसिकली बेटे अपने को लिक्विड सोल्यूशनस की गल करांगे आप इत्थे। किसी भी सोल्यूशन दे विच बेटे दो या दो तो ज़्यादा सॉल्यूट्स हो सकते हैं तो सॉल्वेंट जिहड़ा है नाल उन्हां दे काम करेगा। तो जिहड़ा सॉल्यूट हुंदा है बेटे वो सॉल्यूट हुंदा है दैट हुज अमाउंट इज़ लैसर या विच इज़ प्रेजेंट इन लैसर अमाउंट, जिहड़ा कि लैस अमाउंट दे विच प्रेजेंट हुंदा है, लैस क्वांटिटी च प्रेजेंट हुंदा बेटे उहनूं सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट जिहड़ा हुंदा बेटे वो एक्सैसिव अमाउंट दे विच प्रेजेंट हुंदा है, उहनूं आपां सॉल्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटे हुणे आपां गल कीती है कि आपां एक सोल्यूशन तैयार कर लिया बेटे, तुसीं शुगर सिरप तैयार करना चाहुंदे हो, तो शुगर सिरप तैयार करन लई तुसीं की करदे हो कि सपोज करो तुसीं 1 लीटर पानी ले लिया, तो जो पानी है बेटे वो सॉल्वेंट है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट हेयर। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 4 और 5 स्पूनस अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करते शुगर। ठीक है, तो जो शुगर है नाउ दैट इज नेम्ड एज अ सॉल्यूट, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं सॉल्यूट। अ सोल्यूशन इज ऑलवेज कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन और वन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ਜਿਹੜਾ सोल्यूशन है सल्यूट और सॉल्वेंट तो बनया होंगे, जो सल्यूट है बेटे वो एक या एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जिमें शुगर के नाल आप इत्थे सॉल्ट ऐड कर लिए, जैसे कि सिकंजवी बनाने आप, तो सिकंजवी के विच जिहड़े बहुत ज़्यादा सल्यूट्स होंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुसी नमक यूज़ करते हो, शुगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो जिहड़ा पानी है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। लैमन जूस जिहड़ा तुसी यूज़ करते हो, काला नमक यूज़ करते हो, या कुछ भी यूज़ करते हो, वो सारे की है सॉल्यूट्स है। समझ गए? तो सॉल्वेंट की है जो कि एक्सैसिव अमाउंट प्रेजेंट है। तो अपने को जी चीज़ एक्सैसिव अमाउंट जरूरी नहीं वाटर ही आप सॉल्वेंट लीए, आप कोई होर चीज़ भी सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन यूज़ कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हो, या बेंजीन यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी सॉल्वेंट तुसी इत्थे यूज़ कर सकते हो, जिहड़ा मर्जी सॉल्वेंट, अल्कोहल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन्ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अपने को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिहड़ा भी तुसी सॉल्वेंट की तरह उन्होंने यूज़ कर सकते हो या सल्यूट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इनू बोलते हैं बेटे सोल्यूशन। तो हुण देखो जो सोल्यूशन है बेटे वो मैजरमेंट तुसी करनी है, तो मैजरमेंट करने के लिए आप की करते हैं टर्म यूज़ करते हैं बेटे कॉन्सनट्रेशन। कॉन्सनट्रेशन का मतलब की होंगे, जस्ट आप इत्थे कॉन्सनट्रेशन को डिफाइन करना है। तो कॉन्सनट्रेशन का मतलब होंगे बेटे अमाउंट ऑफ सल्यूट, amount of solute dissolved in a given solvent or in a given quantity of or given amount of solvent। कोई भी सोल्यूशन बनाने लई बेटे तुसी सल्यूट का कितना अमाउंट यूज़ किया है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दे विच, उन्होंने आप बोलते हैं कॉन्सनट्रेशन। याद रखो जी कॉन्सनट्रेशन होंगी है बेटे वो ज़्यादातर सल्यूट की होंगी है, ना कि सॉल्वेंट की, क्योंकि सॉल्वेंट आप एक्सैसिव अमाउंट वाली चीज़ में लेने हैं। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ नेम्ड एज कॉन्सनट्रेशन, उन्होंने आप कॉन्सनट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्ट एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल तुसी इत्थे 1 लीटर पानी लिया बेटे और 3 स्पूनस तुसी शुगर दे ले, तो ये 3 स्पूनस है ये की बनेगी कॉन्सनट्रेशन बनेगी। ठीक है,
कॉन्सनट्रेशन ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो फस्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ, दैट इज़ मास परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। बहुत सारिया मैडिसिनस ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल आई ड्रॉप्स वाला एक बॉटल चक लो बेटे, तुसी छोटा जिहा नज़ल ड्रॉप्स चक लो, वो तुहानू मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज दिता होएगा बेटे। मास परसेंटेज नू आपां बोलदे हैं बेटे W/W परसेंटेज। W मतलब वेट, W का मतलब होंदा वेट, कितना मास यूज़ किया है। हुण परसेंटेज तुहानू पता ही है बेटे, परसेंटेज का मतलब की होंदा है पर 100 पार्ट्स पिछे किहड़ी चीज़ प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज की हो गया बेटे, mass percentage is defined as the amount of the solute per 100 grams of the solution. Amount of solute present per 100 parts of or per 100 grams of the solution. ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਬੇਟੇ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ 100 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल बेटे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀ, 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ यानी सल्यूट कितना डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्वेंट कितना सी, कितना तुहानू प्रोवाइड किया गया सी, सल्यूशन कितना प्रोवाइड किया गया सी पेपर 70 का, मल्टीप्लाइड बाय 100। यही परसेंटेज आप कैलकुलेट करना है बेटे। बस इत्थे आपां जिहड़े मार्क्स तुसीं अचीव किए है वो सल्यूट होएगा, तो जिहड़ा नीचे लिखिया है वो सल्यूशन का वेट होएगा। टोटल पेपर तुहानू कितना प्रोवाइड किया गया सी, उह च तुसीं कितना कीता है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ द solution is named as mass percentage, ठीक है। mass percentage जेड़ा आप लिखते हैं बेटे, mass percentage of solute will be equal to, that is weight of solute। solute I am denoting here the solute with B, जिथे भी मैं B लिखूंगी बेटे ਉਹਦਾ मतलब होएगा solute, जिथे भी मैं A लिखांगी उत्थे मतलब होएगा solvent, ते जिथे भी S लिखांगी ਉਹਦਾ मतलब होएगा solution। तो B I am using here B for solute, ठीक है। तो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सल्यूशन। हुण सल्यूशन कादे तो बने है, दैट इज सॉल्वेंट एंड सल्यूट, दोहां दा मास आपां की करता ऐड करता, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज नेम्ड एज मास परसेंटेज। हुण फॉर एग्जांपल बेटे कोई भी तुसी मेडिसिन यूज़ करते हो तो मेडिसिन के उपर ना आ चीज़ लिखी होंदी है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखता उन्होंने सोडियम क्लोराइड 10% या इस तरह लिखता, उन्होंने नाल लिखा होंदा वेट बाय वेट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ है 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो पर 100 ग्राम सोल्यूशन पीछे उन्होंने 10 ग्राम की लिया है बेटे सल्यूट लिया। सल्यूट 10 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो यदा मतलब सॉल्वेंट कितना होएगा बेटे 70 मार्क्स का पेपर सी, 40 मार्क्स का पेपर तुसी अटैम्प्ट कर लिया, तो बाकी किन्ने दा रह गया 30 दा रह गया ना। तो सॉल्वेंट कितना रह गया 100 माइनस 10, तो कितना आ गया 90 ग्राम जिहड़ा वो की होएगा सॉल्वेंट होएगा। तो मास परसेंटेज मीन्स अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ द सल्यूशन। अगला बेटे आप डिस्कस करांगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की चीज़ होंगी है बेटे। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होंगे बेटे अपने को कि बेसिकली बस हूँ इतने आप वेट की बजाय बेटे वॉल्यूम ले लेना है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सल्यूशन, ठीक है। अमाउंट की बजाय आप की ले लेंगे वॉल्यूम ले लेंगे बेटे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 parts of the solution or volume of the solution,
पूरे पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के मगर मैं इनू वी ना लिख दी पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो यदा फॉर्मूला आप की लिखांगे बेटे फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि जो सोल्यूशन आप इतने लै रहे हैं बेटे बाइनरी लै रहे हैं यानी कि एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है ठीक है ज़्यादा नहीं लै रहे आप बस एक सल्यूट एक सॉल्वेंट लैना तो लैवल तक ठीक है। तो वेट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटे थोड़ा दिता हो कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम द सोल्यूशन मतलब की हो गया कि 10 जोड़ा अपने कोले मिलीलीटर है वो अपने कोले सल्यूट है 10 मिलीलीटर उन्होंने की ले लिया सल्यूट ले लिया बेटे ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम है वी बाई वी करा देनी है बेटे पहले तुहानू वी बाई वी करवा देनी है 10 मिलीलीटर सपोज करो तुहाडे कोले सल्यूट है बेटे तो टोटल सोल्यूशन कितना है अपने कोले 100 मिलीलीटर सोल्यूशन है ठीक है। तो अगर तुहानू सपोज करो इत्थे दिता होवे बेटे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब कि अगर उन्होंने इस तरह लिखा होवे ऊपर वेट लिखा होवे नीचे वॉल्यूम लिखा होवे ये तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया ना तो जो ऊपर आप डिस्कस किया वो वेट बाय वेट सी अगर ऊपर वेट दिता हो नीचे वॉल्यूम दिता हो तो भी सेम चीज़ ही है तो परसेंटेज ही है बेटे तो वेट दिता है यदा मतलब 10 ग्राम मिलीलीटर्स नहीं वॉल्यूम नहीं लवांगे अमाउंट लवांगे 10 ग्राम जोड़ा है वो की है सल्यूट है तो तुहाडा सोल्यूशन जोड़ा है वो कितना है 100 मिलीलीटर जो जिन्ने भी तुहानू दिता होया उत्थे यूनिट्स दिते हुए हैं मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब जो भी दिता होया उन्होंने तो 10 ग्राम सल्यूट है 100 मिलीलीटर की है सोल्यूशन है ठीक है। तो डेंसिटी तो बेटा जोड़ा है आप निकाल लाँगे सॉल्वेंट तो अपने को 10 ग्राम सल्यूट है तो 100 मिलीलीटर अपने को की है सोल्यूशन है। तो सिंबल देख लो कि दिता है वी बाई वी दिता है W बाई वी दिता है या फिर W बाई W मतलब मास परसेंटेज V बाई वी मतलब वॉल्यूम परसेंटेज तो जोड़ा तुहाडे कोले है W बाई वी वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर 100 parts of volume of the solution is named as mass by volume percentage ठीक है। अगला बेटा जोड़ा आप डिस्कस करांगे वो मोलैरिटी डिस्कस करांगे आप नैक्सट लैक्चर में।